नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पिथौरागढ़ से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं भारी ठंड के बावजूद सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। जनसभा में सीएम धामी को मातृशक्ति, बुजुर्ग और युवाओं का साथ मिला। आपको बता दें कि सीएम धामी अब तक 15 से ज्यादा ताबड़तोड़ जनसभाएं कर चुके हैं। और उत्तराखंड में एक बार फिर से थूक जिहाद का मामला सामने आया है। देहरादून और मंसूरी में खाने में थूक कर परोसने के मामले के बाद अब बागेश्वर में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला चल रहा है। मेले के दौरान एक अस्थायी दुकान में तंदूरी रोटी बनाने वाले कारीगर रोटी में थूकना हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बागेश्वर नगर पालिका कार्यालय के बाहर का है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और दुकान को बंद करवा दिया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ वही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने निकाय चुनाव में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार पुलिस के जवान एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव और राष्ट्रीय खेलों के बीच सिडकुल पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ग्राम ब्रह्मपुरी और अनेकी पुल के पास छापेमारी में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 पेटी रॉयल स्टेक अंग्रेजी शराब, 40 लीटर का वो कच्ची शराब और 144 पैकेट देसी मल्टी शराब बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान तस्करों में इस्तेमाल की जा रही एक सेंट्रो कार और एक स्कूटी भी जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और खबर विकासनगर से, जहां पर 70 के दशक के बने शक्ति नहर के उधर पुलों को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर बंद कर दिया गया है। बता दें कि सन 1965 में इन पुलों का निर्माण कराया गया था। शक्ति नहर के पार हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं। 10 साल पहले बना पुल उसको भी बंद कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के जरिए एक नोटिस भी पुल के ऊपर लगाया गया है कि इस पुल के ऊपर से भारी वाहनों को आवाजाही ना हो, और वही इसको लेकर पुल के पार रहने वाले लोगों को काफी हंगामा किया और कहा कि हमसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षमता इतनी थी नहीं कि ट्रोलों के लिए खोला जाए, तो किस चीज़ की क्षमता है वो करा रहे टेस्टिंग। क्या पैदल वाले नहीं जाएगी इसके ऊपर? कब से बंद किया ये पुल? आज सुबह इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ पे विभाग ने आज सुबह से बंद कर दिया और पैदल आना जाना भी बंद करा दिया लोगों का। कहाँ से जाएंगे स्कूल वाले? पैदल जाएंगे क्या 2 नंबर पुल से? लोगों के लिए भी बंद कर दिया? लोगों के लिए भी आवागमन के लिए पूरा बंद है। यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है। तो कारण क्या बताया आप लोगों? ये कह रहे इसकी टेस्टिंग होनी है। जब इसकी पहले क्षमता 6 या 7 टन है, अब बढ़ जाएगी इसकी 10 साल बाद। नहीं, अगर टेस्टिंग होनी है तो लोकल लोगों को पहले। अरे कौन सा ऐसा पुल होता है सर जो बढ़ जाता है टाइम के बाद टेस्टिंग में? ऊपर घटती होगी उसकी डाउन होती है, डाउन होती होगी या बढ़ जाती है टेस्टिंग के बाद उसकी क्षमता? ऐसा कौन सा पुल बनाती है सरकार जो यहाँ टेस्टिंग के लिए खड़ा कर रखा है? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि। और खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य निर्वाचित आयुक्त सुशील कुमार ने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को बैठक ली है। इस बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई और इस दौरान सुशील कुमार ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ
निर्वाचन की जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं, जो मतदान की कार्रवाई है और मतगणना की कार्रवाई है, उनकी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया और सभी जनपदों से उनकी तैयारियों की स्थिति जानी और उनकी समस्याओं को भी जाना, और जिससे कि उसका समय से निराकरण किया जा सके। सभी जनपदों में मतदान दलों के प्रस्थान और उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाला है। वहीं समान नागरिक संहिता के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है और इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने तैयार किया है। उस पर एक साथ 50,000 से ज्यादा यूजर एक साथ जो है अपनी एंट्री कर सकते हैं। वहीं सुरक्षा उपायों में लैस इस वेबसाइट को साइट हमलों से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल डाटा सेंटर से लिंक किया गया है और ITDA ने UCC वेबसाइट ucc.uk.gov.in की लॉन्चिंग से पूर्व पुख्ता तैयारियां की है। वही वेबसाइट पर पंजीकरण कराने में किसी भी तरह की जो है कोई भी तकनीकों और खामी को तत्काल दूर करने के लिए टेक्निकल हेल्प डेस्क बनाई गई है। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद सोर्स कोड रिव्यू में ये सभी वर्तमान पैमानों पर खरी उतरी है। द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे। तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी ITDA द्वारा टेक्निकल रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है और उसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों प्रचार प्रसार के लिए DM कमेंद्र सिंह और शुभंकर मौली हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में मिलकर 3 प्रचार रथों की जो है पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उसके बाद मौली शुभंकरों ने DM और CDO को 38वें राष्ट्रीय खेल के कैंप भेंट की। आपको बताते चले 18 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रचार रथ जिले के तीनों विकास खंडों में भ्रमण कर अहम स्थानों, शहर के मुख्य मार्गों और बाजार को भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। हरिद्वार में शीतलहर से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। DM के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने शीतलहर और ठंड से बचने के लिए जिले में व्यापक अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत तहसील के विभिन्न गांवों में 160 कंबल वितरित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और भगवानपुर तहसीलों में कुल 200 कंबल गरीब और निराश्रित लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। बताते चले कि 13 रैन बसेरों में 2641 लोगों ने आश्रय लिया है। शिडकुल की औद्योगिक कई इकाइयों में भी जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल देने का ऐलान किया गया है। वहीं जनपद में 165 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यातायात निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 से साल 2024 में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कार्रवाई को लेकर भी परिवहन प्रबंधन में कमी आई है। यातायात निदेशालय ने सभी जनपदों के SSP और SP को निर्देशित किया है कि प्रवर्तन अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रवर्तन कार्रवाई को बढ़ाया जाए। साथ ही प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में विश्लेषण करते हुए घटना के कारणों को चिन्हित किया जाए। जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो और देहरादून के घंटाघर पर सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूकता के लिए अभियान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस अभियान में तख्तियों पर लिखे स्लोगनों के साथ जो है रफ्तार, अपना हेलमेट, अपने सर, चले सुरक्षित, फिर क्या डर जैसे स्लोगन लेकर जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए देहरादून परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने भी जानकारी साझा की है। आज बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है
में लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। रोड सेफ्टी में हेलमेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो घर से निकलते समय हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट से क्या होता है कि अगर दुर्घटना हो भी जाती है, सपोज मान लो दुर्घटना हो गई, तो हेलमेट आपको बचाता है। आपका नुकसान कम से कम होगा, आपकी जान बच जाएगी। हेलमेट अगर मेरे घर में बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन मैंने आज तक उनको आदत डाली है। आप अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे भी जाएंगे तो हेलमेट लगा के जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या हेलमेट लगाओगे तो जीवन बचाओगे। दूसरे का भी हेलमेट पहनने के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेरी सबसे सभी लोगों से अनुरोध है। आज अमर उजाला द्वारा जो है 17 जनवरी 2025 को एक ये अभियान निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आम नागरिक को सबको जानकारी दी जाए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हों। तो आज हमारे जो सिविल डिफेंस विभाग है, नागरिक सुरक्षा के हमारे करीब 55 हरिद्वार में घने कोहरे का कहर जारी है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से वाहनों का रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोहरे के चलते सड़क हादसों का आशंका लगातार देखने को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। यातायात प्रभावित होने से आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। खासकर सुबह और रात के समय कोहरा और भी ज्यादा हो रहा है और इस वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ प्रशासन ने सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने और वाहन चलाते समय हेडलाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नैनीताल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट के देहरादून एसएसपी को निर्देश युवती की खोजबीन के लिए निर्देश दिए गए हैं। 27 अक्टूबर 2024 से लापता है युवती। ऋषिकेश निवासी ने दायर की थी याचिका और मामले की अगली सुनवाई वो 22 जनवरी को होगी। ये बड़ी जानकारी आपको नैनीताल से दे रहे हैं, जहां खोई हुई युवती के बारे में ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होने वाली है और इस बीच ये बड़ी जानकारी नैनीताल से, जहां हाईकोर्ट के देहरादून एसएसपी को निर्देश दिया गया है। युवती की खोजबीन के लिए निर्देश दिया गया है एसएसपी को, जहां 27 अक्टूबर 2024 से युवती लापता है। और 28 जनवरी से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए 28 जनवरी को देहरादून आ रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर प्रशासन जुटा है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है और उनके दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन अपनी सभी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे, ताकि आने वाले जो है व्यक्तियों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो। और साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है और सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अभी 28 तारीख से हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल वो भी शुरू हो रहे हैं और अभी टेंटेटिव जो है 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, उनका भी भ्रमण कार्यक्रम जो प्रस्तावित है, उसके दृष्टिगत जो वेन्यूज़ हैं और जो रूट्स वगैरह हैं तो उनका आकलन कर लिया गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो फोर्स का अपना डिप्लॉयमेंट है उसका भी एक टेंटेटिव चार्ट वो भी हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो और वही अल्मोड़ा में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, इतई गुरु देवता की, इतई गुरु देवता की, नंदा देवी मैया की, अष्ट भैरव की, नौ दुर्गा मैया की। अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में विशाल जनसभा में आपका
मंत्री आदि मेयर डॉक्टर विद्यार्थी जिन्होंने अपना समाज को समर्पित किया है और उनके हो रहे थे तो सच में उनकी साथी और उनका संकल्प जो समाज के लिए करने के लिए है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी है कि कुछ लोग और भी चुनाव में गए हैं, वो व्यवसाय करने के लिए गए हैं और भी सेवा करने के लिए चुनाव में गए हैं। ऐसे भाई अजय अवसानी हमारे जिला से आज प्रदेश गौरवानी प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक राजन कुमार वर्मा पूर्व विधायकसभा के उपाध्यक्ष हमारे गौरव चिंता आदि निर्माण चौहान ज्यादातर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदि महापुर महाराजी जिला एवं चुनाव प्रभारी श्री प्रदीप मिस्त्री जी निवर्तमान जिला के रवि गौरव गौरव पांडे जी कैलाश गुरानी जी ललित नटवाल जी अरविंद मिस्त्री जी मोहम्मद जोशी जी सिकंदर पवार जी कर्नाटक उन्नत नटवाल जी इंद्रोदय जोशी जी एवं आदि हमारे सभी नेतागण सभी पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में आज इस किसान पर आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग सभी व्यवस्थित महाराज रहे हैं सभी मेरे नौजवान साथियों, आप हमारे पत्रकार सभी मीडिया के कारोबार में मैं सबसे पहले तो आपको आचार्य मुख्यमंत्री सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक राजधानी और समस्त प्रकारों मैं बड़ा करता हूँ, आप सबको मान करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और काम होने को है। आप लोग इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर आए और सच में मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर और आज यहाँ हम लोग लगभग एक घंटा पहले आ रहे थे, जैसा आगे अजय ने बताया कि यहाँ आने से पहले तो क्लियरेंस शिक्षा भी नहीं हो पाती है। हम चंपावत में हेलीपैड पर रुके हुए थे और सबसे मुझे बहुत इच्छा थी कि यहाँ लोग आओ आपस से निवेदन करो। मुझे लगा कि आप पता नहीं भगवान क्यों नहीं हमको याद दे रहे, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर से लोग ऐसे क्या होगा वो तो भगवान श्री कृष्ण ने रोने के लिए हज़ार दिया। आपको पता है महाभारत में क्या होगा, वो उन्होंने फोटो लगा दिया और तब दूसरी सेना की उसने सोचा कि आप तो गए सूर्यास्त हो गया है और अभी गए अर्जुन आप समान ले लो। अर्जुन ने कहा था कि आज मैं बहुत कर पाऊंगा तो आप समान ले लो। तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान जिसको जिताना चाहते हैं अर्जुन भाई को गया है बाबा को यह बताना चाहते हैं। उन्होंने थोड़ी देर के लिए उन्होंने जो है हमारे सामने में थोड़ी सी जो है एक बाधा जैसी लाए, लेकिन उन्होंने सरकार जो है सब साफ कर दिया और आप सबके बीच में हम लोग पहुंच गए और यहाँ पहुंचे मैं सच में मेरे मन में थोड़ा सा संशय था कि पता नहीं वहां चुनाव होता हुआ, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश के अंदर लगातार भ्रमण दबाव देने के अभी आपकी बेटी की सभा है। पहली सभा में थी, फिर लोहारात में थी, फिर ये चंपावत में थी और आपके दूसरों उसके बाद फिर भरतपुर दौलता और आपको भी प्रतिमा पड़ी है कि अभी मेरे 3 कार्यक्रम और अच्छे हो गए यहाँ बनाने के बाद मेरे राष्ट्रीय में बहुत सी प्रकार का मौजूद रहता है। लेकिन मैं आपके बीच में आकर मेरे मन का सत्य बिल्कुल दूर हो गया है कि अब कोई अंधेरा नहीं है, कोई कोहरा नहीं है, कोई बादल नहीं है, बादल भी हट गया, घोड़ा भी छट गया और सूरज भी निकल गया, साथ में आपको भाई का फल भी खिला देंगे। आप सबका इतना प्रेम देखकर, इतना आत्मत्व देखकर, क्योंकि मैं पहले भी कई सभाओं में यहाँ आया हूँ और आपकी सभा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है
सच में मैं कहीं अपने परिवार के बीच में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं अल्मोड़ा नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी, जिसने अपना पूरा जीवन केवल समाज के लिए लगाया है, ऐसे महापौर के प्रत्याशी भाई अजय वर्मा जी सहित विभिन्न वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, उन सभी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आप सबके पास आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं, लंबे समय से भाई अजय वर्मा ने अल्मोड़ा क्षेत्र के विकास और नागरिकों की समस्या के लिए पूरी निष्ठा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम किया है। और जो हमारी पार्टी और हमारा विचार कहता है कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, जो हमारी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत है, उस विचारधारा का पालन करने वाला सच्चा कार्यकर्ता कभी है तो भाई अजय वर्मा है। इन्होंने अपनी कार्यशैली से इन सब विचारों को, इन सिद्धांतों को जीवन में उतारा है। ये इनके सेवा भाव का प्रमाण है कि उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत स्वार्थों से उठकर संगठन और समाज के हितों को प्राथमिकता दी है। किसी भी कभी भी किसी नहीं पढ़ना, किसी ग्रुपबाजी में नहीं जाना, सबके साथ घुल मिलकर रहना, ऐसा स्वभाव है अजय वर्मा जी का। भाइयों बहनों, ये अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद हमारी सरकार ने इसको अल्मोड़ा नगर निगम इसलिए बनाया है कि यहां का और विकास हो, ये सांस्कृतिक राजधानी हमारी राज्य की और ज्यादा विकसित हो, हर क्षेत्र में नए नए काम हो या नवाचार हो, हर क्षेत्र में ये क्षेत्र आगे बढ़े। और ये पहला चुनाव होने जा रहा है और आप ऐतिहासिक रूप से पहला अपना मेयर भी चुनने जा रहे हैं। आपने कांग्रेस को यहां से वर्षों तक मौका दिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी अल्मोड़ा के विकास के लिए वो गंभीरता नहीं दिखाई जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी। जबकि भाजपा सरकार ने अल्मोड़ा के विकास को प्राथमिकता देते हुए इसे नगर पालिका से नगर निगम में उच्चीकृत करने का काम किया है। अब ये चुनाव आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अल्मोड़ा के विकास को गति प्रदान करने का एक स्वर्णिम अवसर है जो आप सबके समक्ष आया है कि आपने इसको गति देनी है, इसको प्रगति की ओर ले जाना है, इसको उन्नति की ओर ले जाना है। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को आपने अजय वर्मा जी सहित सभी भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर मेयर भी बनाना है, मेयर के साथ पूरी टीम भी बनानी है। और मैं हर जगह ट्रिपल इंजन कह रहा हूं, लेकिन मैं अल्मोड़ा में ट्रिपल इंजन नहीं कह रहा हूं। क्योंकि ट्रिपल इंजन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा जीते होते तो मैं ट्रिपल इंजन कहता, लेकिन इस बार आप लोगों ने उस गलती को नहीं दोहराना है। जो गलती पहले हुई है उस गलती को सुधार करना है। अभी ट्रिपल इंजन तो नहीं, लेकिन यहां डबल इंजन जरूर लगाना है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी आज देश को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।